राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले हजारों कर्मचारियों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के एक बयान पर बेहद ही नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाल ही में कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी यानी नियमित करने का फैसला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस बयान पर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये बात न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक और दुखद भी है। एनएचएम तो स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही चल रहा है, तो फिर सवाल उठता है कि एनएचएम और उसके हजारों कर्मचारियों से जुड़े बड़े बड़े फैसले आखिर किसके हाथ में, ये बात साफ करनी चाहिए। ये कर्मचारी कौन है? आपको बता दें कि डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे स्वास्थ्यकर्ता इन्होंने कोविड-19 जैसी बड़ी महामारी में और हर मुश्किल वक्त में आगे रहकर जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है। ये प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली रीढ़ है। इनकी इतनी मेहनत और बलिदान के बाद भी अगर उनकी नौकरी की सुरक्षा और सम्मान की बात ना हो तो ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगता। ये परीक्षा न्याय नहीं है। कर्मचारी अब अपनी आवाज बुलंद करें। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करे और जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए ताकि ये मेहनती लोग बिना डर के भी काम कर सके। क्या सरकार अब इनकी सुनती है? ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, ये भी अपनी तमाम मांगों को लेकर धरातल पर उतरे हुए हैं। एक तरफ जहां इस दौरान देखने को मिला कि शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई, ऐसे में एनएचएम कर्मचारी अब भी इस चीज से वंचित है। इसके साथ ही ये कर्मचारी अपनी आगे की मांगों को लेकर रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे यही कहना है कि अगर अप्रैल तक सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तो एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए ये बाध्य होंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार इस चेतावनी को किस हिसाब से लेती है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि हाल फिलहाल में डिप्टी सीएम की तरफ से एक बयान दिया गया है, जिसके बाद से ही देखने को मिल रहा है कि एनएचएम कर्मचारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं पर सरकार की तरफ से लगातार ये दिखाया जाता है कि ये कर्मचारियों के काफी ज्यादा हितैषी हैं, लेकिन करनी और कथनी में काफी ज्यादा इस बार अंतर देखने को मिला है। तो ये जो बयान दिया गया है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है और संगठन क्या कुछ सोच रहा है इस पर? देखिए, जैसे ही बयान सामने आया तो मैं कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों के जो एनएचएम कर्मचारी हमारे हैं लगभग 1.5 लाख, तो उनके लिए बेहद निराशाजनक जो है इनका ये जवाब है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा शुरुआत जब एनएचएम की हुई थी, तभी हमने जब ये क्वेश्चन रखा था अपनी हड़तालों में, तो सेंट्रल ने स्पष्ट किया था कि हेल्थ इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। ये स्टेट का सब्जेक्ट है हेल्थ जो है, और स्टेट ही काम लेता है, और स्टेट जैसा कह सकता है हम तो अपना शेयर देते हैं। वो चाहे परमानेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपना उसका भार अपने आप उसे लेना पड़ेगा। हम तो केवल अपना शेयर एक दे रहे हैं, उनके लिए काम जो ये स्वास्थ्य का है सफलतापूर्वक होता रहे, वो शेयर हमसे लेते रहे। इसी क्रम में जो है अदर स्टेट, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि 10 साल वालों का यहाँ जो उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, यहाँ पे माननीय सीएम साहब ने वहां पे एनएचएम कर्मचारियों को 10 साल जो जिन्होंने साल अपने पूरे कर लिए, उनके लिए नियमितीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार है, उसने नियमित कर दिए हैं। तो वहां भी तो वही एनएचएम कर्मचारी हैं जो यहाँ हैं, वो वही तो स्टेट में, वो भी स्टेट है, ये भी स्टेट है। तो ये केवल अपना पल्ला झाड़ना मात्र है और कुछ नहीं है इनका ये बयान। जी, यानी कि योगेश जी, ये सारी चीजें जो कही जा रही हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपके सामने आप देख सकते हैं कि इस समय भी इन्होंने आशा बहू और इनका आंगनवाड़ी का जो बढ़ाया है मानदेय, तो आशा बहू जो एनएचएम स्कीम के तहत हम लोग हैं, उसी स्कीम के तहत उनका आ रहा है, जो भी इंसेंटिव वगैरह आ रहा है उनका। तो जब ये अपने उनका बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे ये स्कीम चेंज उसी स्कीम के माध्यम से हमें तो उसे कैसे ही ठुकरा सकते हैं? मतलब एक तरफ वही काम कर रहे हो और एक तरफ उसी काम करने को आप ये कह रहे हो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये तो साफ स्पष्ट होता है ना। जी जी जी, मयंक जी, इसी के साथ देखने को मिला है कि इस वक्त पर जब बजट सत्र चल रहा था तो कैशलेस इलाज की सुविधा तमाम कर्मचारियों को दी गई है, फिर वो चाहे शिक्षा विभाग से हो या फिर ये आशा बहुएं या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हो, यहाँ तक कि देखने को मिला है कि रसोइयों को भी ये कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एनएचएम कर्मचारी हैं, लंबे समय से अपनी तमाम मांगों को लेकर धरातल पर उतरे हुए थे और उस हिसाब से सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? भाई, मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत ही
बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई अच्छे से जानता है कि जो चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे रसोईया हो, वो कहीं ना कहीं उतने इन्फेक्शन में नहीं रहते, वो एक उस एटमोस्फेयर में रहते हैं जो चांसेस होते हैं कि कहीं दूर से कहीं कोई इन्फेक्शन आ जाए। लेकिन हम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो बराबर पेशेंट के टच में रहते हैं और बहुत जटिल जिन्हें बीमारियां हैं उन पेशेंट के टच में रहते हैं, मतलब बराबर हम इन्फेक्शन के टच में रहते हैं। तो ये सरकार कौन से विवेक से, कौन से उससे सोच के ये काम कर रहे हैं कि भाई पहले शिक्षा मित्र इन सबको कर दिया और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को छोड़ दिया जो कि बराबर उस इन्फेक्शन के टच में बने हुए हैं। सबसे पहले जो सोचना चाहिए था, आप भी सोच सकते हैं और सब जो पढ़े लिखे हैं सब जानते हैं अच्छी तरह कि जो बराबर किसी इन्फेक्शन के टच में है सबसे पहले उसे ऐसी पॉलिसी उसके लिए बनती है, ना कि उनके लिए कि जो इन्फेक्शन टच में ना हो। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, हमारे एनएचएम कर्मचारी जो बराबर पेशेंट बीमारों को देख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। कोविड में भी जब काम किया था तो बराबर सरकारों ने बोला था कि भाई बहुत सराहनीय काम है, अपनी जिंदगी को उसमें डाल के, खतरे में डाल के हम लोगों ने उनका काम किया था, मरीजों को बचाने का काम किया था, जहां सब लोग साइड हो गए थे। तो उसके बावजूद भी, सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अगर ये काम किया जा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी लगातार हमें हेल्थ बीमे की मांग कर रहे हैं, उसको अनदेखा करते हुए और बाकी सबको कैशलेस कर दे रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे, सरकार को नहीं कहेंगे, हम अपने लिए कहेंगे कि हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है ये इनका फैसला। जी मयंक जी, आगे के लिए आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा कहा गया था कि एक वक्त तक ही आप लोगों के द्वारा इंतजार किया जाएगा, फिर कोई बड़ा कदम उठाए जाने की तैयारी की जाएगी, फिर आगे चलकर होली जैसा बड़ा त्योहार भी है, तो क्या कुछ सोच के रखा है आप लोगों ने? बस मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो अप्रैल तक हम देख रहे हैं, अप्रैल तक हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रिक्वेस्ट, अपने अनुरोध से हम सरकार का ध्यान खींचे और सरकार हमारी मांगे सुने। कम से कम हमें ये नहीं है कि हम इतना बड़ी मांगे, हमारे कम से कम वेतन दूर हो जाए और ये हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि एनएचएम कर्मचारी को अगर कोई परिवार में किसी को बीमारी होती है, वो अपने सामने मरता देखता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वेतन भोगी है वो। तो हम चाहते हैं कि ये चीजें हो जाए हमारे अनुरोध पर। अगर नहीं होती है तो फिर हम देखो, फिर हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा और हम जो बिल्कुल सोचे बैठे हैं कि आर पार की एक लड़ाई फिर होगी, आर पार की लड़ाई होगी फिर। जी मयंक जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।